चलिए, तो फिर जितने भी डीएड और बीएड करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि फाइनली आपका जो काउंसलिंग डेट्स है वो सामने आ चुका है। काफ़ी लंबे समय से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये वेट था कि कब से उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, जो भी डीएड या बीएड करना चाह रहे हैं। तो देखिए, फाइनली एससीईआरटी ने डेट जारी कर दिया है कि भाई आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 18 अगस्त से। एक नोटिस जारी किया गया है एससीईआरटी के द्वारा बीएड और डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2023 की सूचना के विषय में। क्या क्या बातें यहाँ पर बोली गई है, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, जो भी इच्छुक स्टूडेंट है, जो क्या कराना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म जमा करना चाहते हैं या काउंसलिंग कराना चाहते हैं, डीएड या बीएड में प्रवेश लेने के इच्छुक है, उन लोगों के लिए विस्तृत कार्यक्रम या आवंटन कार्यक्रम का यहाँ पर सूचना दिया गया है। देखिए आप क्या क्या और कौन कौन से डेट्स में आपके काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है डीएड या बीएड के लिए। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 18 अगस्त से। ठीक है, प्रथम चरण की काउंसलिंग स्टार्ट होगी 18 अगस्त से। उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये कि सिर्फ दो चरण में काउंसलिंग होने हैं। 3 अलग अलग चरणों में काउंसलिंग होती थी, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट किया गया है इसके द्वारा, एससीईआरटी के द्वारा, कि वर्तमान में ना सिर्फ 2 चरण की काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया है। अगर सीट रिक्त बच जाते हैं तो तीसरे चरण का दिशा निर्देश दिया जाएगा। तो 2 चरण के जो डेट्स है या शेड्यूल है वो क्या क्या है वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले चीज़ तो भाई 18 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो कब तक चलेगा, 27 अगस्त तक। किसका, बीएड का। और डीएड का स्टार्ट होगा 17 अगस्त से 23 अगस्त तक। ठीक है, विशेष ध्यान रखेंगे डीएड और बीएड का, दोनों का ये अलग अलग शेड्यूल आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया डीएड का और ये हो गया बीएड का। तो डीएड का 17 से 23 तक चलेगा, बीएड का 18 से 27 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गए ऑनलाइन फॉर्म भरने के डेट्स। आगे अगर हम चलेंगे दावापत्ती का, है ना, कि सूची जारी, देखो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो जाने के बाद आपका सूची कब जारी होगा, आपके कॉलेज के साथ 1 सितंबर को। ठीक है, 1 सितंबर को आपका सूची, मतलब 27 को लास्ट डेट होगा और 1 सितंबर को सूची जारी होगा बीएड का। और डीएड का अगर हम बोले तो 31 अगस्त को सूची जारी होगा पहला। ठीक है, तो सूची जारी होने के बाद ना दावापत्ती के लिए समय दिया जाता है। दावापत्ती के लिए समय क्यों, क्योंकि वो जो लिस्ट जारी हुआ है, हो सके किसी का नाम गलत हो जाता है, मतलब कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया उस कॉलेज में और आपका नहीं हुआ। ठीक है, आपके द्वारा चाहे गए कॉलेज में, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई इनका मेरे से कम नंबर है, फिर भी इसमें नाम आ गया, मेरा नहीं आया। तो इस तरह से ना ये क्या होती है, दावापत्ती होती है। ठीक है, तो वो दावापत्ती कितने दिन के लिए टाइम रहेगा, 4 दिन, 1 2 3 4 मतलब 5 दिन, है ना, 1 से 5 दिन का बीएड के लिए। और डीएड के लिए 31 से 1, है ना, मतलब सिर्फ 2 दिन का टाइम रहेगा डीएड वालों के लिए, किस चीज़ का, दावापत्ती का। अब हम चलेंगे प्रथम चरण की प्रथम सूची। अब ये तो जो सूची जारी हुई थी वो दावापत्ती के लिए जारी किया गया था। एक फाइनल सूची जारी होगा प्रथम चरण का 6 सितंबर को बीएड के लिए और 5 सितंबर को डीएड के लिए। क्या है, ये फाइनल सूची है। अब ये फाइनल सूची के हिसाब से ना जो जिनका नाम आया है उनको क्या करना है, एक समय दिया जाएगा कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। समय कब तक रहेगा भाई, समय रहेगा आपका बीएड वालों की अगर हम बात करें तो 6 से, मतलब जिस दिन सूची आती है ना उस दिन से लेकर 13 तारीख तक। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 8 दिन का समय आप लोगों को मिलेगा बीएड वाले को क्या करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। और डीएड वालों की अगर हम बात करें तो 5 से 11 तक का, 11 सितंबर तक का समय रहेगा, जिस भी कॉलेज में आपका नाम है ना वहाँ ज्वाइनिंग लेने के लिए या वहाँ एडमिशन लेने के लिए। अगर आप यहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं ना तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो नाम है वो निरस्त हो जाएगा इस सूची के लिए। फिर से आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा दूसरे काउंसलिंग सूची के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कब तक एडमिशन लेना है। अब जब लास्ट डेट हो जाएगी ना एडमिशन का, फिर क्या होगा, रिक्त सीटों की जानकारी ली जाएगी कि कितने सीट खाली रह गए, कितने सीटों में बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। कब तक लिया जाएगा, 14/9/2023 तक किसका, बीएड का, और 12/9/2023 तक डीएड का। इस दिन तक क्या कर दिए जाएंगे, रिक्त पदों की या रिक्त सीट्स की जानकारी दे दी जाएगी। अब 19 से, है ना, 19 से फिर से क्या होगा, 19 को एक और सूची जारी होगी, प्रथम चरण की दूसरी दावापत्ती सूची। प्रथम चरण की दूसरी दावापत्ती सूची मतलब दूसरा लिस्ट जारी होगा और उस लिस्ट में भी दावापत्ती मांगेंगे कि इस दूसरा लिस्ट में भी किसी को कोई दिक्कत है तो 19 से 20 तक अपना दावापत्ती कर दीजिए बीएड के लिए, और डीएड वालों के लिए 14 से 15। ठीक है, इसमें भी जो भी जिनको क्लेम करना होगा उन लोग करेंगे, नहीं करना होगा तो 20 से 22 को फिर फाइनल सूची जारी होगा। ठीक है, फाइनल सूची जारी होगा, जो भी गलतियां या जो भी सारी चीज़ें सही थी फिर भी वही सूची फिर से फाइनल लिस्ट के रूप में 22 को जारी होगा किसका, बीएड का, और 20 को जारी होगा डीएड का। ठीक है, ये हो गया फाइनल सूची जारी। अब इसमें फिर से ज्वाइनिंग के लिए कुछ डेट्स देंगे, तो 22 से लेकर 27 तक ज्वाइन कर सकते हैं दूसरी सूची वाले लोग बीएड में, और डीएड में
20 से लेकर 26 तक दूसरी सूची वाले लोग ज्वाइन करेंगे या एडमिशन लेंगे, ठीक है। इस डेट के लास्ट डेट के बाद 29 को रिक्त सीट्स की जानकारी मांगी जाएगी डीएड का, और 27 को रिक्त पद की जानकारी मांगी जाएगी किसका, डीएड का, ठीक है। तो जितने भी सीट्स रिक्त बच गए पहली सूची में, पहली चरण की काउंसलिंग में 2 अलग अलग सूची आई है ना, दोनों अलग अलग सूची के बाद जो भी सीट खाली बच जाते हैं तो फिर से एक बार काउंसलिंग होगा। द्वितीय चरण का काउंसलिंग इसको बोलते हैं। वो कब से होगा, 30 सितंबर से 5 अक्टूबर और 29 सितंबर से 10 अक्टूबर डीएड वालों का, ठीक है। बीएड वालों का 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। अब द्वितीय चरण की प्रथम सूची, दावापत्ती सूची कब जारी होगा, 9 अक्टूबर को। 9 और 10 2 दिन का समय रहेगा, इसमें 6 और 7 का। द्वितीय चरण का फाइनल एक लिस्ट जारी होगा कॉलेज के साथ 12 अक्टूबर को, और आपको ज्वाइन कब तक करना होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस दिन में ज्वाइन करना होगा बीएड वाले को। और डीएड वाले को 10 को जारी होगा, 10 अक्टूबर को ज्वाइन करना होगा आपको 16 अक्टूबर तक, ठीक है। द्वितीय चरण के पहला सूची है ये। अब इसमें फिर से रिक्त बच जाएंगे तो फिर से खाली यहाँ पर क्या मांगा जाएगा, रिक्त सीटों की जानकारी मांगी जाएगी। फिर जितने भी पद रिक्त होंगे उस पूरे पद के लिए फिर से आपको 20 अक्टूबर को क्या किया जाएगा, रिक्त चयन सूची जारी की जाएगी, सीटों का अलॉटमेंट जारी किया जाएगा। और ज्वाइन कब तक करना होगा, ये दावापत्ती 20 को होगा, ज्वाइन आपको करना होगा 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ज्वाइन करने होंगे बीएड वाले को, 25 से 30 तक ज्वाइन करने वाले होंगे डीएड वाले को। इसमें भी अगर रिक्त सीट बच जाती है तो फिर से एक बार रिक्त सीटों की जानकारी मांगी जाएगी 1 नवंबर की स्थिति में। और अगर यहाँ भी रिक्त सीट रहती है तो तीसरे चरण का कार्यक्रम, विस्तृत कार्यक्रम जारी करेंगे एससीईआरटी। उसको बाद में फेस टू फेस काउंसलिंग भी होती है डीएड वालों के लिए, और हो सके तो बीएड में भी हो, अगर बच जाए तो फेस टू फेस काउंसलिंग हो सकती है, ठीक है। परसेंट के बेस में, या तो सीधा कॉलेज में जाके जो भी खाली पद है वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक विस्तृत कार्यक्रम हो गए किस चीज़ का, डीएड और बीएड में प्रवेश के लिए। तो आप भी अगर डीएड और बीएड में प्रवेश लेना चाह रहे हैं तो इन डेट्स को, इन शेड्यूल को विशेष ध्यान में रखेंगे। देखो पहली बार जो काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है, तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर कोई ना कोई कॉलेज नहीं मिलेगा ना तो दूसरी सूची का इंतजार करिएगा, दूसरी सूची में आ ही जाएगा। पहली काउंसलिंग कराने के बाद आपको क्या होगा, दोनों अलग अलग सूची में नाम आ सकती है, ठीक है। अगर नाम नहीं आया दोनों सूची में तो क्या करना होगा, आपको द्वितीय चरण का काउंसलिंग कराना होगा, ठीक है। द्वितीय चरण के काउंसलिंग में फिर आपको 2 सूची में वेट करना होगा, ठीक है। तो ये तो हुई एक विस्तृत इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ों से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर किसी का किसी कॉलेज में नाम आ जाता है, मान के चलो, ठीक है, और अगर वो उस कॉलेज में ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं तो उस कॉलेज में ना एक एप्लीकेशन देख के वहाँ से नाम कटवाना होता है, तभी अगले चरण में आपका नाम आएगा, नहीं तो उधर अलॉट हो जाती है, ठीक है, या उधर लॉक हो जाता है एक बार, तो फिर दूसरी सूचियों में आपका नाम नहीं आएगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर ये पूरा एक विस्तृत शेड्यूल है किस चीज़ का, आपका डीएड और बीएड के काउंसलिंग का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर न्यू है हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपने चैनल में लाते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।